हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानां लई अपने अपने दौर च रसूल भेजे। उन्हां रसूलां ने आके अपनी अपनी कौम दी इसलाह कीती और उस कौम च जिहड़ियां खराबियां सन उन्हां खराबियां तो उन्हां नूं आगाह कीता कि इन्हां दा नुकसान की है दुनिया च ते आखिरत च, और उन्हां तो बचण दा तरीका दस्या और उहदे मुतबादल अच्छे काम उन्हां नूं पेश कीते। अगर वो शराब पींदे सन, जुआ खेलते सन और इसे तरह बदकारी करते सन, शिरक करते सन, अल्लाह ताला नूं छड्ड के अपने हत्थां नाल माबूद बना के उन्हां नूं पूजदे सन। जेड़ा भी नबी आया अल्लाह ने कुरान मजीद च वाज़े करता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। एक पहली बात है कि असी रसूल इस लिए भेजते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि उस रसूल दीयां गल्लां मन्नियां जान। रसूल इस लिए भेजा जाता है इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। ये जिहड़ी बुनियादी गल है सानू इहदा ही पता नहीं। असीं जिहड़े पाकिस्तान दे लोग हाँ, बर्रे सगीर दे लोग हाँ, हिंदुस्तान दे लोग हाँ, सानू कम से कम ये तो पता होवे कि रसूल आए क्यों ने, अल्लाह रसूल नूं भेजदा क्यों है। फरमाया कि असीं रसूल इसलिए भेजते हैं इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। असीं जेड़ा भी रसूल भेजिया है उन्होंने इसलिए भेजिया है कि वह जाके अपनी कौम नूं दसे कि इबादत दे लायक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह दी जात। दुआ मंगना इबादत है, यानी अल्लाह दे कोलों अपील करना, गुजारिश करना, अल्लाह मैं बीमार हाँ मेरी बीमारी दूर कर दे, ये दुआ है, ये इबादत है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने वाज़े कीता है कि जेड़े बंदे दुआ करते ने वो मेरी इबादत करते ने। वाज़े नस से इन गौर नाल सुनो। काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुहाडे रब ने आख्या है कि मेरे कोलों दुआ मंगो मैं कबूल करांगा। और वो लोग जेड़े मेरी इबादत तो तकब्बुर करते ने, शुरू च आख्या दुआ करो, दूसरे नंबर ते आख्या जेड़े इबादत तो तकब्बुर करते ने, यानी दुआ इबादत है। दुआ च असीं की आने हैं, असीं अल्लाह को अपील करते हैं यदऊनना रगबन व रहबा, रो के तरला मार के कुरला के झोली फैला के असीं अल्लाह नूं आने हैं अल्लाह सोहणे असीं दुखी हैं। इन्हां दिनां च सैलाब आया होया सन 2025, असीं सितंबर दे महीने च सैलाब आया पाकिस्तान च। वो रो के गिड़गड़ा के हुकूमतां दे शिकवे नहीं जे करदे और हुकूमतां ये नहीं जे आंदियां कि असीं इंतजामात करांगे ते आइंदा सैलाब साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा ना। वो अल्लाह कोलों दुआ मंगदे ने और दुआ इबादत है, इसलिए ये दुआ किसी दूजे कोलों नहीं मंगी जा सकती। रसूल ये दसण आउंदे ने, कुरान मजीद वाज़े कर दिता गया है कि रसूल ये गल दसण आउंदे ने वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। असी तुसी देखो इस दौर च किन्ने सारे लोग अपनी मुश्किलात लई गैर दे सामने हाथ फैला के खड़े ने। कोई अपना बच्चा लैण लई किसी गैर दे दवारे गया होया है, कोई लंगर वंड रहा है, कोई नजरां ते कोई न्याजां दे रहा है, कोई मुरादां और कोई मन्नतां मन रहा है। सारियां ये नजरां न्याजां मन्नतां ये दुआ दियां किस्मां ने कि अल्लाह मेरा ये काम कर दवे, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दवे, मैनू बेटा चाहिए है, मैनू औलाद चाहिए है, मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब कर दे। ये सारियां मुरादां मन्नतां ये दुआवां ने। दुआ इबादत है और इबादत गैर दी कीती जावे शिरक है। रसूल ये गल दसण आउंदे ने, ये बुनियादी मकसद समझो, इस गल ते गौर करो। कुरान मजीद नूं पुछिए आपां सारे रल के कि अल्लाह रसूलां नूं भेजदा क्यों है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद आयात नाजिल करके ये बात वाज़े कर देती है कि रसूल तुहानू तालीम देण आउंदे ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे कई मुकामात अल्लाह ने फरमाया, जिन्हां चों एक जगह मैं तुहाडे सामने रखदा, इस ते गौर करो। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। अल्लाह ने एक रसूल मबूस भेजिया उन्हां लोगां च जेड़े कोई जानदे नहीं सन, उन्हां नूं कोई इल्म नहीं सी। उन्हां रसूलां उस रसूल नूं अल्लाह ने उन्हां दे विचों उन्हां दी तरफ भेजिया, कादे लई वाज़े कर देता। बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। वो रसूल कुरान दियां आयतां पढ़दा है,
यानी ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੀ व युज़क्कीहिम, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਜ਼ਕੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ कि क़यामत वाले दिन मुशरक बंदे की बख्शिश निजात नहीं। अगर मुआशरे च मुनाफकत है, वो कुरान की आयत पढ़ के दसदा है इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नुम दे सब तो निचले गड़े च होणगे। मुनाफिक कौन है? जिहड़ा अल्लाह नाल उत्तों हो रहे अंदरों हो रहे, रसूल दे नाल उत्तों हो रहे अंदरों हो रहे। रसूल कुरान की आयत पढ़ के दसदा है ला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई बंदा किसी की गीबत ना करे, किसी की चुगली ना करे। कुरान मजीद दी आयात पढ़ के दसदा है कि कोई कौम दूसरी कौम नू अपने आप तो हकीर ना समझे, कोई औरत किसी औरत नू मजाक ना करे। ला यसखर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कोई कौम बतौर कौम किसी दा इस्तेहजा ना करे, इस्तिग़फ़ाफ़ ना करे, तमस्खर ना उड़ाए। यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, रसूल आउंदा है कुरान ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਯੁਅੱਲਿਮੁਹੁਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ, ਰਸੂਲ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਅਖਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਤੰਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, जिथे पैगंबर किस्सा सुनाएगा, कुरान दा किस्सा आएगा, वो किस्सा सुना के भी उच्चों सबक हासिल करेगा और उस कौम दे सामने वो सबक रखेगा और उस किस्से दे जरिए भी तालीम करेगा, तज़किया करेगा और उहदे विचों हिकमत व दानिश दीयां गल्लां कढ के उस मुआशरे दी इस्लाह करेगा। और कुरान मजीद ने बिल्कुल वाज़े कर दिता है कि जिहड़े लोग बिल्कुल वाज़े तरीन गटा टोप गुमराही च घिरे सन, ਜਦੋਂ रसूल ने कुरान ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ और ਉਹਨਾਂ कुरान ਦੀਆਂ ਆਇਤ पढ़ के ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀਤੀ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਕੀਤਾ, हिकमत व दानिश ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ अल्लाह ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ। युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, उस नबी ने फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਾਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ? ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਬਲਬਾਂ ਦੀ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ, ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, दीन ਦੀ रोशनी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां गल्लां दी रोशनी। यानी वो जिंदगी आपदी मर्जी ना गुजार रहे सन, अपनी ख्वाहिशात दे मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे सन। रसूल ने कुरान पढ़ के दस्या है कि तुसीं जिंदगी इदां गुजारनी है जिवें अल्लाह आंदा है। अल्लाह सब तो पहलों रसूल नाल मुखातब हुंदा है, इसलिए कुरान जगह जगह आएगा आना अव्वलुल मोमिनीन, आना अव्वलुल मुस्लिमीन। यानी रसूल आंदे ने कि जिहड़ियां गल्लां अल्लाह भेज रहे ने ना इस उम्मत नूं मनण लई कि इन्हां ते अमल करो, मैं सब तो पहलों इन्हां ते ईमान लियाउणा, मैं सब तो पहला फरमा बरदार हाँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लाजी, मैं पहलों तवज्जो अल्लाह ताला दी जात अल करदा, मैं अल्लाह ताला दा बंदा वां, मैं अल्लाह ताला दा अबद हां, मैं अल्लाह ताला नूं मनाउण वाला वां, ओहदे को मंगण वाला वां, ओनूं बुलाउण वाला वां। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कुरान मजीद दिता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कुरान नूं पढ़ के कौम नूं बर्बादियां चों कढिया है, खराफात चों कढिया है। अज उस रसूल दे नां ते ही असीं खराफात करन लग पए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले ना ये ते सानू पता है कि हजूर 12 रबीउल अव्वल नूं हजूर दी विलादत बासादत हुई ते असीं जश्न मनाउणा है। लेकिन ये तां देखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी विलादत हुई ओहदा मकसद की है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम नूं दुनिया ते भेजिया क्यों है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ते आए क्यों ने? आप आखिरी रसूल ने, आप तो बाद रसूल कोई नहीं। अल्लाह ने ये नबूवत के दरवाजे बंद क्यों कर दिते ने? इसलिए कि जिहड़ी तालीम रसूलुल्लाह दे गए ने, इस तालीम तो बाद आइंदा किसी नवी तालीम की जरूरत नहीं, किसी नवे निसाब की जरूरत नहीं, कोई वड्डे तो वड्डा अकलमंद आ जाए ओहदी गल की जरूरत नहीं, ना कि अपनियां खराफात और अपने जिहड़े मामलात ने जिंदगी दे और मुआशरे दे साडे दे खराबियां असीं उन्हां नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जशन दे नां ते इस्लाम च दाखिल करन लग पईए। मैं तमाम सुनने वालियां नूं दोबारा फिर गुजारिश करांगा कि एक दफा जिंदगी च यह सवाल आपदे ज़हन च पैदा करो, बस एक दफा, कि रसूल क्यों आए ने? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने क्यों भेजा है? जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई हक हलाल दी तमीज लोग खत्म हो गई लोगों च, बेटियां नूं दरगोर किया जा रहा है, निकाह दा कल्चर खत्म हो गया है और मुंह बोले बेटे
ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤਾਂ, ਹਸਬ ਨਸਬ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਮਖਲੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਗੀਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਹਲੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਇਸ ਜਾਹਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋਧ, ਕੁਫਰ, ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋਧ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋਧ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ, ਦੀਨ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੂਰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਨੂਰਾਨੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਖਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਅਖਤਰ ਨੂਰਾਨੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਨੂਰਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਪ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੋਣ। ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾਸਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਆਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। रसूल कुरान ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਤਬੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਨਹਜ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ। ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਵੈਲਿਲ ਮੁਤਫਿਫੀਨ, ਨਾਪ ਤੋਲ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਰਨਾ, 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਯਮਨਾਉਨ ਅਲ ਮਾਉਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਰਾਅਇਤ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁ ਬਿद्दीन ਫਜ਼ਾਲਿਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯਦੂਲ ਯਤੀਮ। ਐ ਰਸੂਲ ਕਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਾਅਇਤ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁ ਬਿद्दीन ਫਜ਼ਾਲਿਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯਦੂਲ ਯਤੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਾਅਇਤ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁ ਬਿद्दीन ਫਜ਼ਾਲਿਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯਦੂਲ ਯਤੀਮ ਵਲਾ ਯਹੁਜ਼ੁ ਅਲਾ ਤਾਅਮਿਲ ਮਿਸਕੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਕੀਨ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਬਾਅਸ ਫਿਲ ਉਮੀयीन ਰਸੂਲਨ ਮਿਨਹੁਮ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੀ। ਰਸੂਲ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਜ਼ਾਲਿਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯਦੂਲ ਯਤੀਮ, ਰਸੂਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਲਾ ਯਹੁਜ਼ੁ ਅਲਾ ਤਾਅਮਿਲ ਮਿਸਕੀਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਸੱਲੀਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਅਨ ਸਲਾਤਿਹਿਮ ਸਾਹੂਨ। ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਸਤੀ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਲਮਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਢੇਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 4 ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਉਸੂਲ ਦੱਸੋ। ਕਦ ਅਫਲਹਲ ਮੁਅਮਿਨੂਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਫੀ ਸਲਾਤਿਹਿਮ ਖਾਸ਼ਿਊਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਲਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਤਬਾ ਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਮਨਹਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਨਹਜ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਮਨਹਜ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ, ਅਖਲਾਕੀ, ਆਇਲੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ पढ़ के दूर करो। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत वाकया सुनो, तुहाडा ईमान ताज़ा होएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले आ रहे हैं ते मदीने ते मक्के दे दरमियान एक वादी है। उस वादी दे विच कुछ लोग रहिंदे सन, छोटा जिहा कबीला रहिंदा सी। ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों लंघे ना ते एक बंदा जानवर चला रहा है ते हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ने हजूर एदा मालक मैनू जानदा है। आपने इहनूं आवाज़ दी, फरमाया भी गल सुन। उन्हें गल सुनी ना ते आप अलैहिस्सलाम ने पूछा तेरा नाम की है? ते वो कहने लगा मेरा नाम मसूद है।
मसूद इब्ने हुनैदा ते आपने फरमाया अबू बकर एदा नाम मसूद है। लफ्ज़ मसूद का मतलब हुंदा सआदतां वाला, खुशबख्त, जिन्हों खुशबख्त बना दिता गया, जिन्हों सआदतमंद बना दिता गया। आपने फरमाया प्यारे अबू बकर एदा नाम मसूद है, ये ना जाहिर करदा है कि अल्लाह सानू इस सफर च सआदतां देगा। हुजूर ने जो ये लफ्ज आखे ओदा सीना चौड़ा हो गया कि मेरे नां चों अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक फाल लई है। नेक फाल यानी किसी बंदे वेख के कहना तेरी पेशानी च नूर है, तेरे चेहरे च खैर है। साडे कल्चर ये नहीं जे हैगा, असीं आने ये मूँह ते लिखिया सी इन्हें काम नहीं सी करना। उस्ताद क्लास च बैठे हो ना देने ये मैनू शक्लों लगदा सी इन्हें फेल होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा की है, हुजूर दा नमूना की कि आपने नाम सुनिया नेक फाल लई। आपने फरमाया बड़ा सादतमंद है, साडा सफर भी सादतमंद है, खुशबख्ती वाला सफर है। फिर आपने पूछा किहड़े कबीले चों? वो कहन लगे जी बनु असलम चों। आपने फरमाया अबू बकर अपने लिए सलामतियां ही ने, यानी इस गल चों भी हुजूर ने नेक फाल लई। ते हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने आख्या मसूद इब्न हुनैदा, फरमाया तू जिस मालिक दा गुलाम है ना उन्होंने मेरा नाम लै जाके उन्होंने कहो कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला तैनूं सलाम आंदे ने ते नाले वो गुजारिश करते हैं कि सानू एक सवारी दिओ मजीद सफर लई ते ताकि और नाल सानू कोई बंदा भी दिओ जेड़ा बंदा सानू मदीने छड्ड के आवे। हुण हुजूर इस बंदे की तारीफ फरमा चुके सन, ये पहलों ही चाहता सी कि मैं नाल जावां ते इन्हें जाके अपने मालक नूं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा सलाम पेश किया। उन्होंने याद आ गया कि हज़रत बकर सिद्दीक ने मेरे ते एक मौके ते एहसान किया सी। उन्होंने कहा जी मदीने जा रहे ने ते कोई खास रस्ते थानी जाना चाहते हैं, कोई खुफिया रस्ता शार्टकट रस्ता, एक तो सवारी मंगते हैं, दूसरा आंदे ने कोई बंदा नाल भेजो। वो मालक कहन लगा मसूद इब्न हुनैदा दा मालक कहन लगा कि तुसीं चले जाओ नाल, ए सवारी लै जाओ, एक दुध वाला जानवर ये भी नाल लै जाओ, रस्ते च दुध चो के उन्होंने तू पियाना है, खिदमत करनी है ते जिथे कहन छड्ड के तू वापस आना है। मसूद इब्न हुनैदा आंदे ने कि मैं नाल तुर पिया। थोड़ा जिहा असीं सफर किया ते सूरज गरूब हो गया, नेरा हो गया। मैनूं तां मालूमात दा पता नहीं सी, ना मैं इस्लाम ले आया सा, ना मैनूं इस्लाम दा पता सी। ते नमाज दा टाइम होया, नमाज दा ते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तकबीर आखी ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कट्ठियां नमाज नहीं दी ते मैं भी नाल ही नमाज नीयत बन ले। जो मैं भी नाल नीयत बनी हुजूर अगे हो गए, असीं पिछे हो गए ते मैनूं पता लगन लग पिया कि इवें जे तीन जने साहब बनाउण ना ते दो जने पिछे खड़ोंदे ने, एक जना अगे हो जाता है। ते आप इस्लाम ने कुछ पढ़िया, वो जो हुजूर ने पढ़िया वो मेरे दिल च उतरिया और मैं हैरान हो गया, मेरे ते एक सकता तारी हो गया और पूरे जिस्म च मेरे बिजलियां भजन नठन लग पईयां। मैनूं समझ ना आवे, मैं शायरी दी रमूज तो वाकफ सा क्योंकि मैं जानवर चराउंदा सी पहाड़ी इलाका च, हुदी खानी जिन्हों आंदे ने। ते ये जिहड़े लोग ने ना ये बड़े पक्के शायर हुंदे ने, अपना दिन लंघाउण लई शायरी कह लई, शायरी सुन लई, शेर याद कर लै ते दिन इन्हां दा सौखा लंघ जांदा ते शेर मैनूं ठीक ठाक आउंदे सन। ते मैं कहा भी मैं बड़े दीवान ते बड़े बड़े शुआरा, इमराउल कैस वर्गा उहदा कलाम बड़ा मशहूर सी अरब दे विच, ये हुजूर दे जमाने तो पहलों होया है ते इहदे कलाम पढ़े जांदे सन, आशा वगैरह। ये जिहड़े बड़े बड़े शुआरा ने अंतरा, ये इन्हां दियां शायरियां और जड़ा हरम दे विच भी इन्हां दियां शायरियां जड़ियां ना वो मुकाबले च दोबारा असर 9 सालाना जिहड़े मुकाबले होंदे, एक अद्धा शेर पुरानी शायरी दा भी बतौरे यानी फखर पेश किया जाता सी कि साडे कल्चर च एडे एडे वड्डे शायर होने। सबा मुअल्लकात, ये तुसीं लफज सुनिया होएगा अरबी अदब दी शायरी च, सबा मुअल्लकात, 7 मुअल्लके, 7 वड्डे शायरां दे कलाम दीवान जिन्हां दे बारे आख्या जांदा सी कि कायनात रहिंदी तक इन्हां वर्गा कलाम कोई नहीं जे लिया सकदा। उत्ते अरब दा इत्तेफाक हो गया सी, उहनूं सबा मुअल्लकात आंदे सन। वो 7 यानी दीवान 7 शुअरा दे वो अलग अलग लिख के एक उन्हां दी मुकद्दस यानी तारीख तहजीब सकाफत, क्योंकि लुगत जिहड़ी है ना इनू शायर महफूज रखते हैं, नसर निगार महफूज रखते हैं और लुगत दे मानी शायरां नूं पुछ के अगे मुतयन कीते जांदे ने कि शायर इस लफज नूं इतों की मुराद लैंदा है। इसलिए ये सबा मुअल्लकात ये लोग पढ़ते सन। वो आंदे नहीं कि सारा कुछ होने के बावजूद जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ पढ़िया तो मेरे जिस्म दे विच एक तगय्युर तब्दीली, जिस्म ठर गया और मैं सकते चला गया। तो उस सूरत मरियम दियां कुछ आयात सन, सुभान अल्लाह। वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, रसूल आउंदे ने कि कुरान दियां आयतां पढ़न ते तज़किया कर, और कुरान मजीद भी फिर साहिब कुरान पढ़, ये फरिश्ते कान ला के सुनते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान। ते मैनू ना मेरा दिल कीता कि मैं ये याद करा,
ये कुरान दी आयतां मैं याद करा ते मैं सलाम फेरिया नाल ते मैं आख्या हुजूर ये तुसीं की पढ़िया है? ते आपने फरमाया अल्लाह दा कलाम है। काफ हा या आइन साद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। ये अल्लाह दा कुरान है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह ने मेरे ते नाज़िल कीता है। मैं ये आयात पढ़दा वां, लोगां दा तज़किया करदा वां, लोगां दी इस्लाह करदा। इहदे विच भी दुआ दा जिक्र है। काल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इमराती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किस्सा मुखसर उन्हें आयात सुनिया ते कहन लगे हुजूर इहदे नाल दा कोई होर भी तुहाडे कोल है? आप मैं बड़ा अल्लाह दा कलाम नाज़िल होया। उन्हें कहा हुजूर एड़ा तुसीं पढ़िया ना मैनूं याद कराओ। सफर दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत मरियम सिख लई ते सानू जिंदगी लंघ गई आशिके रसूल होने दा दावा करदे हैं, सानू सूरत फातिहा नहीं जी आउंदी। सारी जिंदगी हो गई असीं सूरत नाज़ फलक तो अगे नहीं जे लंघदे। 4 रकातां जी सूरत इखलास पढ़दे हैं। दूजा कुरान भी अल्लाह दा कलाम है। असीं सिर्फ सुभान अल्लाहुम्मा रब्बी जालनी मुकीम सलाती, इस तो अगे साडे बर्रे सगीर दे बच्चियां नूं कोई शै नहीं जे आउंदी। एक सफर च सूरत मरियम सिख लई। कहन लगे मैं कुर्बान, मैं दिल चों ईमान ले आया। असी मदीने पहुंचे ना ते मस्जिद कुबा च उत्थे नमाज दा टाइम सी। साडे सवारियां चों लेंदियां उतरदियां समान सैट करदियां नमाज हो गई। हजरत हुज़ैफा दे गुलाम सालम रजी अल्लाह तआला नु वो जमात करा रहे सन ते बड़े ही वड्डे कारी सन। हुजूर ने फरमाया कि जेड़ा बंदा कुरान सीखना चाहता है ना वो मुआज़ इब्ने जबल को सीखे और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को सीखे, जनाबे सालम को सीखे, उबई इब्ने काब। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दी उम्मत दे वड्डे कारी ने। उन्होंने कुरान पढ़िया, उन्हें भी मेरे दिल च असर किया। मैं उत्थे 5 नमाज़ां पढ़ियां ते मैं हुजूर अलैहिस्सलाम दे पिछे नमाज़ां पढ़ के दस आया कि हुजूर मैं कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया, मैनू मुसलमान करो। हुजूर ने मेरा इस्लाम कबूल किया, हुजूर ने मैनू बशारत दी। मैं जो वापस पलटन लगा आपने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं आखिया कि अबू बकर इन्हां नूं कुछ दिओ ते उन्हां ने मैनू 20 दिरहम दिते, एक बड़ा कीमती सूट दिता। मैं बड़ा हैरान होया कि खुद घर बार छड्ड के एक बेगानी थां ते आए ने ते फिर मेरे नाल खिदमत करदे ने। इहदे नाल हुजूर दा मेरे दिल च होर मुकाम पैदा हो गया। ते असीं अजकल दे माशाअल्लाह मौलवी 24 घंटे साडी यही तवक्को रहिंदी है कि सानू कोई ना कोई कुछ दे देवे, सानू ना किसी नूं देना पवे। इन्हां गल्लां ते अमल किन्ने करना है? रसूल दा इह उसवा किहदे लई है कि अपने चाहण वाले नूं तुसीं भी ओहदी खिदमत करनी है। 20 दिरहम थोड़े नहीं, 1 दिरहम दी बकरी आ जांदी सी और दे कौन रहा है? जिहड़ा खुद घर बार छड्ड के आया और अगे थां ठिकाना हजे पक्का नहीं, वो दे रहे ने। सफर च जिन्हां ने काम कीता है, असीं किसी नाल गड्डी च बह के जा रहे हैं, कोई सानू चाहण नाल लैके जा रहा है, असीं आने राज खिदमत भी ये जेबी चों ही करे, सानू ना कुछ लाउणा पै जाए। मेरे दोस्तों ये सीरत नाल मुहब्बत होएगी, रसूल दे उसवे नाल मुहब्बत होएगी ते ये काम खुद ब खुद होणगे। फरमाउंदे ने मैं वापस आया, तवज्जो जिहड़ी मैं गल दसनी चाहना, ते मैं आके अपनी बस्ती च इस सूरत मरियम नूं पढ़ के लोगां दी इस्लाह कीती। एक सूरत मरियम लोगों नूं दीन सिखाया, कुरान पढ़िया, लोगों की सलाह की। मेरी अक्सरों बेशतर बस्ती मुसलमान हो गए। 5 हिजरी नूं गज़वा बनु मुस्तलक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचिया। मैं जाके दसिया, मैं कहा हुजूर मैं सूरत मरियम जिहड़ी सुन के गया, मैं जाके बस्ती च काम कीता है, एक सूरत मरियम रस्ते च आउंदियां सीखी है। मैं जिहड़ा काम कीता है हुजूर मेरी बस्ती मुसलमान हो गई। ए थोड़े दिन पहलों एक आहले किताब दे बंदे ने कलमा पढ़िया, आपने फरमाया ए मसूद तू वाकई मसूद है। सुभान अल्लाह, एक बंदे ने तेरे हाथ जेड़ा कलमा पढ़िया है ना वो कायनात दी हर उस चीज तो अफजल है जिते सूरज दी रोशनियां पैंदियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा नमूना कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ के लोगों की इस्लाह करना ये अपनाया है। हजरत मसूद इब्ने हुनैदा ने एक वाकया सुना रहे हैं, सूरत मरियम कली सीखी है सफर हिजरत दे विच वापस गए ने ते मालिक ने आख्या कलमा पढ़ लिया, जल्दी की है। कहन लगे जे तू हुंदा तू मेरे तो ज्यादा जल्दी करदा क्योंकि तू ज्यादा अकलमंद है। उस रसूल दी गल छड्डण वाली कोई नहीं। अल्लाह ने सानू इज्जतां दे दित्तियां, अल्लाह ने सानू कामयाबियां दे दित्तियां, साडे जरिए लोग मुसलमान होए। ते गज़वा बनु मुस्तलक च हुजूर ने मैनू 10 ऊंट दिते। मैं वापस आया 10 ऊंट, आपने फरमाया तेरे घर वालियां दा की हाल है? आपने घर वालियां दी खैर खरीद भी दरियाफ्त की। मैं वापस आया, दीन भी अल्लाह ने देता, माल भी अल्लाह ने देता। उन्हां ऊंटां जो नस्ल वधी, असीं डेरा बना लिया, लंघदे टपदे नूं असीं खाना भी खवाउंदे, हुजूर दे दीन दी तबलीग भी करदे। और हजरत बुरैदा ए सहाबी ने, ये भी इसे वादी दे ने,
जिस वादी दे मसूद इब्न हुनैदा ने हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला, ये 70 यानी घोड़सवार लैके रसूलुल्लाह दी बारगाह च पहुंचे सन। 70 घोड़सवार लैके ते हुजूर अलैहिस्सलाम जो मदीने दाखिल होए ने ना, ते इन्हां ने अपना साफा पाड़ के झंडा बनाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। फरमाया हुजूर ए झंडा लैके दाखिल होया जे। उस तो बाद जदों भी किसी लश्कर च हजरत बुरैदा शामिल होए ने ना, आपने झंडा इन्हां दे हत्थ फड़ाया। फतह मक्का दे मौके ते भी झंडा इन्हां दे हत्थ विच सी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मनण वालिआं नूं इज्जत दिंदे सन। और ये 70 जेड़े घोड़सवार ने, यानी घोड़सवार दी अजमत दा मुकाब तुसीं इत्थों समझो कि जेड़े बंदे प्यादा लड़दे सन ना, ओहदा एक हिस्सा हुंदा सी, और जेड़े बंदे घोड़े ते बह के लड़दे सन उन्हां दे 3 हिस्से हुंदे सन। 2 हिस्से घोड़े दे, 1 हिस्सा उस सलार दा। 70 लोग, यानी पूरी बस्ती इस्लाम अल लाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन लई जानिसार बनी। दुनिया च दीन फैलिया, बड़े बड़े सलार पैदा होए। आगाज कित्थों हुंदा है? कुरान मजीद पढ़ के इसलाह करन तो। हुण सानू ये पता है कि जशन है, केक कटना है, केक खाना है, खाओ, अल्लाह तुहाडी किस्मत च करे, सुबह खाओ शाम खाओ। लेकिन कदे ये भी सोचिए कि रसूल आए क्यों ने? रसूल दसन आए ने कि जिंदगी ऐदां गुजारनी है। मियाँ जी जिंदगी तां असीं गुजारने आदी मर्जी नाल, रात भी आपदी मर्जी दी, दिन भी आपदी मर्जी दे, दुकान भी आपदी मर्जी दी, कारोबार भी आपदी मर्जी दे हैं जी, मसीतां भी आपदी मर्जी दियां जी, आ मेरी है तुहाडी है, मसीतां च खतीब भी आपदी मर्जी दे। वो किहड़ी गल है जिहदे विच अल्लाह दे रसूल दी मर्जी चलदी है? शादी असीं अपनी मर्जी ना करदे हैं, रिश्ता वेखण दे उसूल साडे आपदे ने, खाने असीं आपदी मर्जी ना खाने हैं, असीं रसूलुल्लाह नूं पुछदे ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर शै दसी है, खाना किद्दां खाना है, पानी किद्दां पीना है, बहना किद्दां है, लेटना किद्दां है, उठना किद्दां है, वाशरूम किद्दां जाना है, बाहर किद्दां आउणा है, वाशरूम च बहना किद्दां है, वाशरूम बनाउणा किद्दां है, किहड़े रुख मूंह करना है, किहड़े रुख पिछा करना है, किहड़ी चीज़ है जिहदे बारे रसूलुल्लाह ने तालीम नहीं दी? रसूल तालीम देण आए ने कि जेड़े तुसीं ट्रैक ते चल रहे हो ना, वो तुहाडा अपना है, मैं दसन आया हाजी ही सबीली अदउ इलल्लाह, मेरा ट्रैक आ वा, इधर मेरे रस्ते अल्लाह हो। ये सीरत दा मरकजी सबक है, इनू सुन लो, इनू याद कर लो, वगरना क़यामत वाले दिन जिन्ने मर्जी नारे लैके आ जाओ, जिन्नियां मर्जी लाटां शाटां लैके आ जाओ, ये कोई नहीं जे गल बनने वाली है। धोखा धरोए आदे आप नाल, जिन्ना चाहो आदे आप नूं दे लो। असल ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े कम लई अल्लाह ने भेजिया है, वो कम नूं सुनना और वो कम करना। वो कीता किन्ने? क्या मेरा लिबास सुन्नत दे मुताबिक है, मेरा चेहरा सुन्नत दे मुताबिक है, मेरी नमाज हुजूर दे तरीके दे मुताबिक है, मैं शादी कर रहा, शादी ते मैं लोग इकट्ठे कीते ने, वलीमा बरात, ये सब कुछ आदी मर्जी दा है या रसूलुल्लाह दे तरीके दे मुताबिक है? रसूल दसन आए ने हर वो तरीका, तवज्जो करो, जेड़ा अल्लाह दे रसूल दा नहीं, वो मरदूद है, वो मरदूद है। फरमाया कि हर वो अमल जिदा साडे कोलों सबूत नहीं ते जिते साडी मोहर नहीं, वो मरदूद है। भावें तुसीं जिन्ना मर्जी अकलमंद समझो जी, असीं यूरोप च हुंदे आ, यूरोप च ये कीता जांदा है, कोई हैसियत नहीं अल्लाह दे यूरोप दी, इंग्लैंड दी, बरतानिया दी, किसी शै दी, अमरीका दी। अल्लाह दे उस काम दी वैल्यू जेड़ा रसूल ने कीता है, रसूल दी मोहर है। फरमाया कि जेड़ा बंदा ऐसा काम करदा है, लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, वो साडा हुक्म नहीं, साडी मोहर नहीं, मरदूद है। जिंदगी गुजारो, शादियां करो, बच्चियां दे नाम रखो, रिश्ता वेखो, तरीका रसूलुल्लाह दा, सुन्नत रसूलुल्लाह दी, उसवा रसूलुल्लाह दा। रसूल दसन आए ने कुरान दियां ऐतां पढ़ के जिंदगी इदां गुजारनी है। अल्लाह कोलों दुआ है कि अल्लाह सानू रसूल दी आमद दा मकसद समझण दी तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।